नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और नजर डालते हैं इंदौर की ताजा खबरों पर। इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। नर्मदा की मुख्य पानी सप्लाई लाइन में वॉल्व में ड्रेनेज का पानी भरने के कारण लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर कर दिया है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी बढ़ गए हैं। किला मैदान नगर निगम जोन के अधिकारी बीते कई महीनों से केवल निरीक्षण तक सीमित हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वार्ड 8 में जूना रियासी गली नंबर 3 के निवासी खास तौर पर समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ के निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कोई समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में भागीरथपुर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने इस पर सख्ती अपनाते हुए कार्रवाई करने की मांग उठाई है। 12 ज्योतिर्लिंगों का अखिल भारतीय भ्रमण किया जाएगा, जिसमें हर मंदिर परिसर में स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का पहल और मुख्य उद्देश्य पवित्र धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई बढ़ाना है और इसके खिलाफ जंग भी उठानी है। इसके साथ ही मंदिर परिसरों के आसपास स्थानीय समुदाय को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। अभियान का शुभारंभ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में हुआ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पहला पड़ाव रहा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने संभाग आयुक्त सुदाम खड़े के मुलाकात कर कांग्रेस पार्षद फैजिया आलम के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। पार्षदों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पार्षदी समाप्त करने को कहा है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि फैजिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया और पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम किया है। उनका कहना है कि आचरण जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी के अनुरूप रहा है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस संबंध में भाजपा पार्षदों ने संभाग आयुक्त से ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित पार्षद से उन्हें पद से हटाया जाए और उनके हित में कार्य हो। पार्षदों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए। बजट का सत्र चल रहा था और उसमें कांग्रेस के 2 पार्षद फौजिया आलिम शेख और रुबीना खान द्वारा जो वंदे मातरम मंत्र गाते हुए देश के नौजवान शहीद हो गए, फांसी के फंदे पे झूल गए। और आज भी ऐसे नौजवान जो सेना में भर्ती होते हैं या अन्य कार्य में लगते हैं और वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए मर मिटते हैं। इस देश की माटी में पलने वाले, बढ़ने वाले, इस जमीन का खाने वाले लोग अगर मातृभूमि की वंदना करने से मना करते हैं, वंदे मातरम के मना कर रहे हैं, धमकी दी जा रही कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। चाहे जो आपकी हिम्मत हो, आपके पिताजी में ताकत हो, तो वंदे मातरम गवा के बताओ। इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का तुष्टीकरण, इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले पार्षदों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल यहाँ पार्षदों के साथ आए, संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया है और उनकी सदस्यता समाप्त करी जाए, ऐसा आज निवेदन आवेदन यहाँ पर संभाग आयुक्त महोदय से पार्षद दल द्वारा आने की ज्ञापन दिया गया है। बजट सत्र में जो वाकया हुआ है उसके संबंध में ज्ञापन मिला है, उसमें उचित और नियमानुसार कार्रवाई हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। दो पार्षद हैं, उनके खिलाफ आवेदन दिया है, श्रीमती फौजिया आलिम शेख और श्रीमती रुबीना खान के। नगर निगम बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम नहीं गाने के आरोप को लेकर पार्षद फौजिया शेख और रुबीना की पार्षदी समाप्त करने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार शाम इंदौर नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मेयर भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए दोनों पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। एबीवीपी के नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहा। मेयर भार्गव ने भी कहा कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त और जल्दी होगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्षद दल ने भी इस मामले में संभाग आयुक्त को मुलाकात कर उनको कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही शुक्रवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शहर के प्रमुख चौराहे पर सामूहिक वंदन का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं सभी द्वारा नगर निगम परिसर में राष्ट्र गीत वंदे मातरम भी गाया गया। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम की उकार है, कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। 150 वर्ष वंदे मातरम का बना रहा है। पूरे देश में हमारे साल भर से आंदोलन चल रहे हैं, साल भर से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ऐसे में देखने में आता है कि ऐसा कृत्य होना इस इंदौर जैसे
शहर के अंदर एक बहुत ही निंदनीय है। हमारी मांग ये है कि दोनों जो महिला हैं उन दोनों को निष्कासित किया जाए पार्षद के दायित्व का नाम। जहां हम सौहार्द का एक उदाहरण पूरे विश्व के अंदर पेश करते हैं, ऐसी माटी के अंदर कोई अगर ये कहे कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम इसके पुत्र नहीं है, तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। उसका विरोध छात्र शक्ति लगातार करेगी और तब तक करेगी जब तक ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपने पद से निष्कासित नहीं हो जाता, उसको यहाँ से हटाया नहीं दिया। अपमान करने वाले पार्षदों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी और इंदौर नगर के नगर मंत्री के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा हुजूम मुझसे मिला है और उन्होंने दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका ज्ञापन लेकर मैंने उनको आश्वस्त किया है कि नगर निगम की धाराओं के अनुरूप हमारा पार्षद दल अभी इसी समय संभागायुक्त से मिल रहा है और पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम विवाद को लेकर मामला लगातार गर्मा रहा है। निगम अध्यक्ष मुन्नालाल यादव ने इस मुद्दे पर संभागायुक्त को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलम और बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने के इनकार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद निगम सदन में जमकर हंगामा हुआ। पत्र में अध्यक्ष ने लिखा है कि इस प्रकार का व्यवहार देशभक्ति की भावना को आहत करता है, उस गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने संबंधित पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पद से हटाने की मांग उठाई है। इसी के साथ कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को भी पत्र सौंपते हुए कहा है कि इस पर जल्दी कार्रवाई की जाए। इंदौर शहर को देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर बनाने के रुख में नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में महापौर भार्गव के निर्देश पर शहर के सभी वार्डों में स्वच्छ इंदौर वार्ड रैंकिंग 2025-26 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ देवापुर में वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के अंतर्गत चयनित वार्डों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों का महापौर और निगम द्वारा सम्मान हुआ। शहर के रविंद्रनाथ गृह में आयोजित समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। इसी के अवसर पर महापौर ने शहर के 5 वार्डों और देवपालपुर के पार्षद को सम्मानित किया है। सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई है और जल गंगा संविधान अभियान के तहत जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए जल रथ को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 जोन के चयनित सफाई मित्रों और ड्रेनेज कर्मचारियों को भी लंच वॉक गिफ्ट करके उनको सम्मानित किया। समारोह में पार्षद, निगम अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशेष रूप से इंदौर के वार्डों की रैंकिंग के साथ साथ देपालपुर के वार्डों की भी रैंकिंग की गई और स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के साथ साथ जिन पार्षदों ने मेहनत करके वार्ड को साफ रखने का प्रयास किया, ऐसे 3 पार्षदों को भी पुरस्कृत किया गया है। मैं अपनी ओर से इस स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के विजेताओं को बधाई देता हूँ और बाकी सब वार्ड के लोगों से, पार्षद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने वार्ड में इसी आधार पर वार्ड के माध्यम से पूरे शहर को स्वच्छ रखने के अभियान को आगे बढ़ाएं। हुआ तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत से और इस इस काम को बहुत ही समय सीमा में और बहुत ही ऑर्गेनाइज रूप से किया है। और सबसे ज़रूरी मैं हमारे जो संबंधित माननीय पार्षदगण हैं और वहाँ की जो पूरी स्वच्छता की टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के तहत उन्होंने इसमें भाग लिया, बेहतर व्यवस्थाएं दी, वहाँ पर सुधार किया ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधा भी मिले और ये बताया कि किस इस स्वच्छ और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से कैसे हम लोग जो है अपने एरिया को, अपने शहर को बेहतर कर सकते हैं। और फिर से हमने साबित किया कि क्यों इंदौर नंबर 1 था और अभी भी रहेगा। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में 26 एआईएस अफसरों का तबादला हुआ। देर शाम जारी ट्रांसफर सूची में 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए, जबकि कई संभागों के कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी के पद में फेरबदली देखने को मिली। प्रियंक मिश्रा को भोपाल का कलेक्टर बनाया गया। वहीं 2015 बैच के 4 एआईएस अधिकारी को पहली बार कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तबादलों के तहत प्रतिभा पाल को सागर, राजीव रंजन मीना को धार, योगेश भारद्वाज को झाबुआ का कलेक्टर नियुक्त किया गया। नीरज रंजन सनवे को बैतूल और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा का कलेक्टर बनाया गया। वरिष्ठ स्तर पर बदलाव किए गए। कृष्ण गोपाल तिवारी को सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्त,
बनाया गया, जबकि रविंद्र कुमार चौधरी को नर्मदा घाटी विकास विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा कई अधिकारियों की अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभाव बनने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदली के तहत सिवनी कलेक्टर शीतला पटेल को नई जिम्मेदारी दी है। उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का सचिव नियुक्त किया गया है। पटेल अब पहले सिवनी जिले के कलेक्टर के रूप में कार्यरत थी और कार्यालय में कई प्रशासनिक पहलू पे भी काम करती थी। नई नियुक्ति के साथ उन्हें इंदौर में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। यह नियुक्ति राज्य स्तर पर प्रशासनिक मजबूती और कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए दी गई है। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए राजीव प्राइम के साथ।